सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मी अंजी खान वंस अगेन। और मैं भूल गई थी कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है और मेरे दिमाग से बिल्कुल ये बात उतर गई थी एंड अगेन मुझे याद आई, तो मैंने सोचा दोबारा से हम हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सो अभी रिसेंट में नहीं, कुछ वक्त है, लेकिन यूपी बोर्ड वालों के 24 के रिज़ल्ट पेपर्स होने वाले हैं। सो क्लास 12th के मैंने सोचा हर बोर्ड्स को कंपैटिबिलिटी में अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरा ओपिनियन आप लोग लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ICSE, CBSE और यूपी, अगर तीनों बोर्ड्स की कंपैटिबिलिटी को बिठाया जाए तो मुझे यूपी बोर्ड एज़ यूजुअल थोड़ा इजी लगता है। हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसकी लैंग्वेज को मोर एज़ यूजुअल अकॉर्डिंग टू अदर्स। मैं कंपैटिबिलिटी बिठा रही हूँ, मैं आपसे कोई ये बात नहीं कह रही कि जो ये बोर्ड्स ख़राब होते हैं, मैं बस एक लॉजिक की बात कह रही हूँ आप लोगों से। सो अब मेरे पास बुक है क्लास 10th की यूपी बोर्ड की, तो हम देखते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं। द इंटेंटेड पोल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ पोएम, द विलेज सॉन्ग, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिसेस। सिर्फ इतने चैप्टर्स आए जिससे मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमने पिछले साल के पेपर्स को देखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस आए हैं वो लेटर टू गॉड है। तो हम सबसे पहले लेटर टू गॉड ही पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले अ लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर मतलब तो आप लोग जानते हैं पत्र। गॉड को पत्र लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है। लिखा जाएगा तभी तो दिया जाएगा। तो क्वेश्चन, अरे क्या कहते हैं, जो लेटर टू गॉड है वो उसके राइटर कौन थे? G.L. फ्यून्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी गई है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी गई है, डेट ऑफ डेथ भी लिखी गई है। डेट ऑफ बर्थ, इनका साल देखें अगर आप कंपैटिबिलिटी 1928 से 2012 तक के इनकी सेंचुरी थी लिविंग, यानी कि उस दुनिया में वो 2012 तक के ही रहे हैं। अबाउट दी ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑथर मतलब कि राइटर जिसने इस पोएम को लिखा है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। G.L. फ्यून्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न राइटर, मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो। हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। ही इज़ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर, सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये G.L. फ्यून्स। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इनका नेम यूज़ करें तो हम G.L. ही बोल सकते हैं एज यूजुअल। He is a general writer who has written on simple themes। ये बहुत ही जनरल से राइटर हैं, एकदम लोकल से, जो कि सिंपल थीम्स पे ज़्यादातर लिखते हैं। अ लेटर टू गॉड इज़ सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। जो लेटर टू गॉड स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपको बहुत मतलब एकदम हार्ट टचिंग थिंग्स होती हैं, यकीन के ऊपर है, फेथ के ऊपर है। फेथ मतलब यकीन होता है और ये स्टोरी बिल्कुल फेथ पर है। अबाउट द लेसन, अब हम लेसन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो समरी है, जो हमें पूरी क्या कहते हैं लेसन दिया गया, उसकी स्टोरी हम इस पैराग्राफ में पूरी पहचान सकते हैं अगर हम चाह जाए तो। अबाउट द लेसन, लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। लेंचो एक हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती फार्मर मतलब किसान है। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल्स, वो कि वैली पे रहता है और टॉप ऑफ लो हिल्स पे रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड रूइन ड्यू टू स्नोफॉल रिजल्टिंग एट टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। एक दिन ऐसा हुआ, अक्सर किसान लोग ऐसा करते हैं कि अपने खेतों में फसल वगैरह जब उनके उगाने का वक्त आता है, उगने का, तो उसकी सीड्स बीज वगैरह तभी डालते हैं जब उसका सीज़न होता है। लेकिन लेंचो के साथ कुछ अलग ही कहानी हुई, इतिहास रच गया। उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने क्रॉप डाल दी और सीज़न भी था। अचानक से, अब वो तो चीज़ें हमें नहीं पता होती कि ना मौसम कब तब्दील होने वाला है, वो चीज़ें तो गॉड पे डिपेंड करती हैं। तो अचानक से एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, स्नोफॉल मतलब बर्फबारी भी हुई साथ ही में, और पूरी क्रॉप पूरी तरीके से बिगड़ गई। ठीक है। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रॉट अ लेटर हिम टू सेंडिंग मनी। अब इस लाइन से आप लोगों ने क्या समझा? उसने गॉड को लेटर लिखा मनी सेंड करने के लिए। अब उसका यकीन आप चेक करें, लेंचो का जो यकीन है, ये जो लेंचो है इनका यकीन चेक करें। उनको गॉड पे इतना ज़्यादा यकीन था कि उन्होंने लेटर लिख दिया। अब पोस्टमैन सॉ द लेटर, अब जो भी इंसान उस लेटर को देखेगा तो उसे हंसी आएगी, जाहिर सी बात है।
तो जिसने जिसने उस लेटर को पढ़ा, यहाँ तक कि पोस्टमैन ने पढ़ा तो पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को दिखाया तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लग गया। पहले वो हंसा लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए अपने एम्प्लॉयज़ से और वो लेंचो को लेटर के साथ वापस कर दिए, पैसे दिए उसको ये बात समझ आ गई थी कि हाँ इसको पैसे की नीड है, लेकिन उसे ये बात नहीं समझ आई कि उसे पैसे की नीड किससे, उसे पैसे की नीड गॉड से, क्योंकि वो उसका यकीन है कि हाँ उसे गॉड से वो पैसे भेजेंगे। So when Lencho got the letter with some money and count it less, he felt furious. अब वो चिंतित हो गया जब उसने उस लेटर को रिसीव करा और पैसे उसको ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने कलेक्ट करके दिए थे तो वो थोड़े कम थे। He wrote another letter to God asking him to send rest of money not by the pass as the post office employees were bunch of crooks. अब उसने दोबारा से लेटर लिखा गॉड को कि जितने मुझे चाहिए थे आपने मुझे उतना मनी नहीं दिया है। हालांकि ये बात उनको नहीं पता थी कि ये जो मनी आया है वो पोस्ट मास्टर की तरफ से आया है, उनके एम्प्लॉयज़ ने दिया है मिला जुला करके। अब इस कहानी में बस यही है कि लेटर वो गॉड को लिख रहा है। अबाउट द लेसन में आपने ये बात समझ ली है कि वो गॉड को लेटर हर सूरत हाल में लिख रहा है, जब पैसे पे कमी आ जा रही है तो भी लिख रहा है। चैप्टर तो इजी है लेकिन आपको समझ आ रही है चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि या वी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, कि मुझे समझ आ रही है। चलें, अब ये बात हमें समझ आ गई कि वो लेटर गॉड को लिख रहा था, उसने क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ तेज़ बारिश हो गई थी और बर्फ़बारी हो गई थी, उसके सारे क्रॉप्स मिट गए थे और लेंचो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। लेंचो ये जो नेम है कि आपने लाजमी याद रखना है कि इस स्टोरी का सबसे बड़ा किरदार कौन है, लेंचो। अब हम पढ़ते हैं स्टोरी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक इकलौता घर था जो कि उस एंटायर पूरी वैली में वो इकलौता घर था जो कि किसका था, लेंचो का था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अच्छा, उसका बाज़ घर अच्छे नहीं होते जिनकी लोकेशन वगैरह बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो वैसे ही लेंचो का जो घर था वो वैली पे मतलब ऊंचाई पे वो डिपेंड कर रहा था, वो ऊंचाई पे सिचुएटेड था, इसलिए जो उसके घर का जो व्यू था वो कमाल का व्यू था। उसका व्यू ये था कि वहाँ उसे एक साइड पे उसको रिवर दिखता था, दूसरे साइड पे कौन मतलब बाली के भुट्टे जो होते हैं वो दिखते थे और उनमें फ्लावर्स भी लगे होते, वो खेत बिल्कुल हरा भरा था और वो बहुत खूबसूरत लगता था। वो हमेशा उस खेत की तरफ जब कोई भी देखता था, आप हरे भरे खेतों को देखते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, एक सच गुड। और फार्मर्स को पूछ लें तो उनको और ज़्यादा अलग सी फीलिंग आती है, उनको लगता है कि हाँ उनकी क्रॉप बहुत अच्छी जा रही है, वेल सेटल जा रहा है, पूरा मतलब उनका बिजनेस ही डिपेंड इसी पे करता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but turned the sky towards the northeast. Now, we are really going to get some water, woman. अब लेंचो की वाइफ भी थी, ठीक है। उसने अपनी वाइफ से बोला कि अब जो हालात आ गए हैं, जिस दिन ये सारी घटना हो गई तो लेंचो बहुत ज़ाहिर सी बात है वो सैड हो जाएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस, गॉड्स विलिंग। द अदर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब एज़ यूजुअल बच्चे भी थे लेंचो के, तो जो क्या कहते हैं बड़े वाले बच्चे थे वो काम करते थे उसके साथ फील्ड में, ठीक है, और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास मतलब घर के पास खेलते थे, ठीक है। अनटिल द वोमेन कॉल्ड, अब जब तक कि उसको वो औरत खाने के लिए डिनर के लिए नहीं बुलाती तब तक वो लोग नहीं आते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंचो हैज़ प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब ये कहानी पूरी अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमने अबाउट द लेसन आपको पहले से बता दिया, अब ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। एक दिन वो रात में खाना खा रहे थे, ठीक है, लेंचो, अचानक से बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी बारिश की, तो उसे इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी
could be seen approaching. The air was fresh and sweet. हवा बहुत सूंधी सूंधी चल रही थी, बहुत मतलब एकदम आपको वाइब मिल रही थी। लेंचो ऐसा प्रिडिक्ट करना चाहता है कि हवा बहुत प्यारी चल रही थी और बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी बारिश की, मौसम बहुत खूबसूरत था। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. अब वो बारिश हो रही थी, उसकी फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। These are not raindrops falling from the sky. These are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अच्छा, वो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये कि बारिश की बूंदें नहीं है, ये कॉइन्स हैं। कॉइन मतलब सिक्का। बिग ड्रॉप जो बड़ी वाले बूंदे हैं वो 10 रुपये का सिक्का है, और जो छोटे वाले हैं वो 5 का। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, उसने ख़ुद को समझाने के लिए ये बात अंडरस्टैंड कर ली थी कि वो बारिश नहीं है, हालांकि वो कॉइन्स है। अब वो एक्सप्रेशन उसके बिल्कुल सेटिस्फाई थे। वो अपनी फील्ड में आया, उसने चेक किया, राइप कॉर्न को चेक किया, फ्लावर्स देखे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ फायर्स। But suddenly a strong wind began to blow along the rain, with a large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really going bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the gardener, the hailstone, the cornfield, on the whole valley. The field was white, if covered with salt. अब क्या था कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, उन्हें बहुत तेज़ हवा के साथ भी बारिश होने लगी, तो उसने ये चीज़ समझा कि अब ये सिल्वर कॉइन्स आ रहे हैं। हालांकि वो सिल्वर कॉइन नहीं थे। अब लेंचो की फीलिंग्स जो थी वो बहुत डिफरेंट हो गई थी। वो धीरे धीरे बिल्कुल अपने आप को, अपनी हिम्मत उसने बंद कर दी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लग गया था अचानक से। आई होप इट पास क्विकली, उसने बोला हो सकता है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ओके, कॉन्फिडेंट ऑन द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। अब इतना ज़्यादा बारिश हुई कि कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of his field and said to his son. अब हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल ख़राब हो गए, हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। कॉर्न ख़राब हो गई, फ्लावर्स पूरे मुरझा गए। अब लेंचो का जो आत्मशक्ति थी वो बिल्कुल निराश फील करने लगी। ओके, सो गाइस, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने अपने सन से क्या बोला। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लड़के से उनकी क्या बात हुई, फिर उन्होंने ये सब सिचुएशंस को कैसे कवर किया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।